Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today we will discuss question number 5th and 6th of exercise 2.7 of chapter fractions and decimals. आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम लास्ट एक्सरसाइज पे हैं और ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। पार्ट फर्स्ट 7 डिवाइडेड बाय 3.5। अब देखो जो अब तक क्वेश्चंस किए थे उसमें सिर्फ डेसिमल को मूव करा रहे थे, 10 से डिवाइड कर रहे थे, 100 से, 1000 से, जिससे भी डिवाइड किया हमने डेसिमल्स को मूव कराया। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखो थोड़े ध्यान से देखो। 7 डिवाइडेड बाय 3.5 इसको भी करने के दो तरीके हैं। देखो सबसे पहले 3.5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैंने इसका डेसिमल रिमूव कर दिया तो ये क्या आएगा, जैसे ही मैं डेसिमल को रिमूव करूँगी तो ये क्या होगा, नीचे 10 आ गया, तो ये लिख दिया 7 डिवाइडेड बाई 35/10। आप देखो फर्स्ट मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकती हूँ, जैसे ही डिवाइड को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि डायरेक्ट डिवाइड से तो सोल्व कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें डिवाइड दे रखा होता है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। और जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो ये टर्म होती है हमारे पास इसकी नेक्स्ट, इस टर्म का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 10/35। अब इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला कि मैं क्या करूँगी, इसको रिड्यूस कर दूँगी, कैसे, डिवाइड करके, जैसे 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। क्या अभी भी ऊपर नीचे कहीं पे कट हो रहा है? हाँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। सेकेंड मेथड क्या है, देखो 7 मल्टीप्लाई 10/35, ये था ना हमारे पास क्वेश्चन, मैंने क्या लिखा, इसके नीचे 1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करूँगी मैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करूँगी 70 और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई की मैंने। अब मैं 35 को डिवाइड करूँगी 70 से, या आप कह सकते हो कि रिड्यूस करूँगी, तो 35 2 जा 70, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो दोनों ही मेथड, एक ये वाला मेथड है और एक ये, जो आपको लगे कि आप इजीली कर सकते हो आप उसको चूज़ करो और उसी तरीके से उन क्वेश्चंस को करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 36 डिवाइडेड बाई 0.2। सेम वही करेंगे, क्या कि पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन है 36 डिवाइडेड बाय, मैंने क्या किया, डेसिमल रिमूव कर दिया, तो 2/10 आ गया, तो ये हो गया 36। अब डिवाइड को कन्वर्ट करूँगी मल्टीप्लाई में, तो जो टर्म है आगे वाली वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। तो ये आ गया 36 मल्टीप्लाई बाई 10/2। अब डायरेक्ट किया तो 2 से 2 1 जा 2 और ये क्या हो जाएगा 2, 18 2 जा 36 होता है ना, तो मैंने रिड्यूस कर दिया, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 18 2 जा 36, और मैंने ऊपर मल्टीप्लाई की न्यूमरेटर्स की, तो ये आ गया 180। डिनोमिनेटर की करेंगे तो 1 आएंगे, और वो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो इसका आंसर आ गया 180। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5। तो देखो 325 के डेसिमल्स को रिमूव करेंगे, 100 आया, डिवाइडेड बाय 5, डेसिमल को रिमूव किया, कितना आ गया 10। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा और टर्म क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। 1 0 से 1 0 कैंसिल, या फिर ये बोल सकते हो 10 1 जा 10 कैंसिल करेंगे तो 10 10 जा 100 होगा, तो हमारे पास क्या बचाएगा 10। आप देखो 5 से भी हो रहा है डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 2 बचेगा, और 5 5 जा 25, राइट। तो ये आ गया मेरे पास 65/10। आप देखो अगर नीचे 10 है तो मैं उसको क्या लिखूंगी, डेसिमल फॉर्म में बनाऊंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.5। तो देखो बिल्कुल ही इजी है, बस आप स्टेप्स को फॉलो करते जाइए कि आपको करना क्या है, और आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। पार्ट 4 इज 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7। 30.94 को डिवाइड करना है 0.7 से। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2, डिवाइडेड बाय 7/10, राइट। जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि इसके पीछे एक नंबर है। अब देखो डायरेक्ट कभी भी डिवाइड से सोल्व नहीं होगा, क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगी मैं, तो जो ये वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, तो ये आ गया 10/7। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, राइट, और तो ये क्या बन गया मेरे पास, ऊपर आ गया 3094 और नीचे आ गया
70। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो देखो डिवाइड करेंगे तो 70 डिवाइडेड बाय 3094, और ये सिंपल डिवाइड तो आप लोगों को आता ही है ना। 70 है, ये तो छोटा रहेगा तो मैं 3 डिजिट्स लूँगी। कितने पे जाएगा, 7 4 जा 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 10 में से 8 गया 2, ऊपर से क्या आ गया 4, ठीक है। अब फिर किससे जाएगा, 4 से, तो ये हो जाएगा 280, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 8 और 1 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ से एक ज़ीरो उतार लेंगे। डेसिमल लगाने के बाद एक ज़ीरो ले सकते हैं, राइट, बट क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाइए तो हमें यहाँ पे भी डेसिमल लगाना होगा। अब 72 जा 140, राइट, तो ये आ गया मेरे पास, आंसर आया है इसका 44.2, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब ये चेक करना है कि ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 से, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 30.94, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। आपको 0.5 को डिवाइड करना है 0.25 से। तो देखो अगर फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है डिविडेंड जो है, अगर डिविडेंड में पॉइंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिवाइज़र में पॉइंट है तो हमें उसका रिमूव करते हैं। हमने जो इससे पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था, जैसे ये है इसमें पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डिवाइड कर दोगे, बट क्या है डिविडेंड के अंदर पॉइंट नहीं होने चाहिए। तो ये कह रहा है 0.5 को डिवाइड करना है 0.25 से। सो 0.5 मैं क्या करूँगी, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करी, तो इसको मैं लिखूँगी 0.5/10 डिवाइडेड बाय 25/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/10, और डिवाइड को रिमूव करूँगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, और जो नेक्स्ट टर्म है उसका रेसिप्रोकल, 0 से 0 कट, 5 5 जा 25, और 5 से फिर से कट कर सकते हैं, 5 2 जा 10, तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया आंसर 2। तो अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है कि पता नहीं कहाँ से क्या कट कर दिया, कट करने की देखो एक ही ट्रिक है कि आपको ऊपर से नीचे कट करना है, चाहे वो ऊपर से नीचे हो या फिर ऐसे क्रॉस में हो, बट एक नंबर ऊपर होना चाहिए और एक नंबर नीचे। तो मैंने क्या किया, 0 से 0 कट किया, उसके बाद 5 5 जा 25, और फिर से 5 2 जा 10 ऐसे कर दिया। बट अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करोगे, 5/10 मल्टीप्लाई 100/25 था ना, तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करोगे 500 और नीचे की तो 250। अब आपको पता है 252 जा कितना होता है 500, तो ये क्या आ गया आंसर 2। नेक्स्ट देखिए 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25, तो सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करते हैं, तो ये आ जाएगा 775/100 डिवाइडेड बाय 25/100, राइट। अब क्या करेंगे, जो डिवाइड का सिंबल है उसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो इस वाली टर्म जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, 100/25, 100 से 100 कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे 775 को डिवाइड कर देंगे 25 से, राइट, करो 25 2 जा 50 और 25 3 जा 75, तो ये हो जाएगा 25 3 जा 75, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 2, ऊपर से नंबर को लिया 5, 25 1 जा 25, तो 0 आ गया, तो इसका आंसर आया हमारे पास 31। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15, तो क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप, अब तो आपको स्टेप्स भी याद हो गए होंगे। 765 डिवाइडेड बाय 10/10 डिवाइडेड बाय 15/100, डेसिमल्स को रिमूव किया। अब क्या करेंगे, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा नेक्स्ट जो डिजिट है वो उसका सिंबल चेंज किया, मल्टीप्लाई में किया तो जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या हो गई रेसिप्रोकल, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हो गया ऊपर। अब देखो डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं हम, 5 से कट करेंगे ना, 5 2 जा 10 और ये हो गया 5 3 जा 15। आप देखो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, 7 6 13 और 5 18। 3 से डिवाइड करने का अगर आपको मेथड पता हो तो क्या करते हैं हम, जितनी भी डिजिट्स हैं उन सब का सम करते हैं, और अगर वो सम 3 से डिजिट होता है इट मीन्स वो नंबर उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, ये नंबर डिविजिबल होगा 3 से। तो देखो 7 6 13, 13 और 5 18, सो इसका टोटल सम कितना आ रहा है 18, और 18 तो 3 से डिवाइड होता है तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा,
3 5 ज़ा 15, फिर से 1 बचा और 3 5 ज़ा 15, तो ये आया 255। अगर आपको ऐसे डिवाइड करने में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे साइड में 765 को 3 से डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो 255 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 1 कैरी थी 11, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, तो ये आंसर आ गया 510। नेक्स्ट देखिए 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4, तो 37.8 को डिवाइड करना है 1.4 से। सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो ये आ गया 14/10। अब क्या करेंगे, डिवाइड सिंबल है उसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो डिजिट्स का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 10 से 10 कैंसिल। अब 14 को डिवाइड करेंगे 378 से, 14 2 ज़ा 32, 14 2 ज़ा 32 नहीं होता, 14 2 ज़ा होता है 28 और 14 3 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 2 ज़ा 28, तो ये हो जाएगा 17 में से 8 गया 9 और 8। अब 14 को कितने से मल्टीप्लाई करें 98 आए 7 से, 14 7 जा 98, तो ये आ गया मेरे पास आंसर 27, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको मेन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी मैथ्स तो कैलकुलेशन है, जब भी कैलकुलेशन जहाँ पे भी है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन की स्पीड बढ़ेगी और दूसरा क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ेगी कि आप उसको रोंग करने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जब बार बार आप उसको सोल्व कर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट देखो 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, तो 273 डेसिमल रिमूव करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 हो गया और डिवाइडेड बाय 13/10। डिवाइड सिंबल को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 273/100 मल्टीप्लाई बाय 10/13, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया मेरे पास 273/130, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, तो देखो डिवाइड करेंगे इसको 130 से डिवाइड कर रहे हैं 273 को, तो कितने पे जाएगा 2 पे 260, ठीक है। 13 2 ज़ा 26, तो ये 260 हो गया 3 1। लेकिन अभी क्या है कि रिमाइंडर बच गया, तो मतलब डेसिमल में जाएगा आंसर। मैं यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 ले लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी डेसिमल लगाना पड़ेगा और 0 को मैंने नीचे ले लिया, तो ये हो जाएगा 13 1 ज़ा 130, ठीक है। तो क्या आ गया 0 आया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2.1। जब मैंने 2.73 को डिवाइड किया 1.3 से, तो मेरा आंसर आया 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक व्हीकल है जो 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में, तो उसने पूछा है कि वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, इन 2.4 liters of petrol, a vehicle covers distance equals to 43.2 किलोमीटर। अब उसने पूछा क्या है इन 1 लीटर, सो इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ए व्हीकल कवर्स डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, डिवाइड करेंगे क्योंकि 2.4 ज़्यादा है और 1 कम है, तो क्या करेंगे 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4, तो 43.2 को डिवाइड करेंगे 2.4 से, तो मैं क्या करूँगी डेसिमल को रिमूव करूँगी, ये आ गया मेरे पास 432/10। अब डिवाइड करना है 2.4 से, तो देखो 2.4 को मैं लिख सकती हूँ 24/10। डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई करूँगी, तो क्या होगा टर्म का रेसिप्रोकल, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो मुझे क्या करना है 432 को डिवाइड करना है 24 से। तो देखिए 432 को डिवाइड कर रहे हैं 24 से, तो कितना आएगा, सबसे पहले 1 पर जाएगा, अब 13 में से 4 गए 9, 1 ये आया 192, और अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 24 8 जा, तो ये आएगा मेरे पास 192। सो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में
कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा वो व्हीकल। आज आपका जो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल जो चैप्टर था वो फिनिश हुआ। तो कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय, टेक केयर।